Hello friends, welcome to Swati's Learning Academy. In this video, we will discuss about MCQs on assessment tools and techniques which is helpful for your teaching related exams. Let's start. Question number 1. Grading, coding, marking and credit accumulation systems are some of the examples of. जो ग्रेडिंग, कोडिंग है, मार्किंग है और क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम वो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शंस देखते हैं. सिंबलाइजिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, बच्चों का क्लास में क्या पोजीशन है वो दिखाएगा. डिपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड में क्या प्रोग्रेस है वो दिखाएगा. स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, लर्नर ने मतलब बच्चे ने क्या अचीव किया है उसका असेसमेंट का स्कोरिंग प्रोसीजर है. इवैल्यूएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का इवैल्यूएशन का जो प्रोसीजर है आंसर शीट्स का वो है. इसका क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट. लर्नर्स ने क्या क्या अचीव किया है उसका स्कोरिंग प्रोसीजर है. ओके, नेक्स्ट. One of the critics of standardized tests has been that options are their language is difficult to understand, उनका language difficult है समझने को. The tests can be administered on large populations, जो टेस्ट है वो large population में हो सकता है. They do not give a clear picture of child's ability, वो एक clear picture नहीं देता बच्चों का ability के बारे में. They represent largely the mainstream culture and are therefore biased, वो एक लार्ज मेन स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है जिससे कि वो बायस्ड होता है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक्सेस द चाइल्ड्स एबिलिटी टू, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो बच्चों का एबिलिटी को कैसे एक्सेस करता है. रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर रिकॉग्नाइज करने में. रिकॉल द करेक्ट आंसर, रिकॉल करेक्ट आंसर को रिकॉल करने में. कंस्ट्रक्ट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को कंस्ट्रक्ट करेगा. एक्सप्लेन द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को एक्सप्लेन करेगा. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर को रिकॉग्नाइज करने में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो मदद करते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. Students in a class are asked to assemble various artifacts of their work in a notebook to demonstrate what they can do for their society. What kind of activity is this? बच्चों को assemble किया जाता है और उनका नोटबुक में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बोला जाता है कि उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या किया है, क्या कर सकते हैं उसका डेमोन्स्ट्रेट करो. तो वो कौन से एक्टिविटी में जाता है? Essay type assessment, anecdotal records, problem solving assessment, portfolio assessment. इसका करेक्ट आंसर है पोर्टफोलियो असेसमेंट. जब बच्चों को दिया जाएगा कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हो उसका डेमोन्स्ट्रेट करो, तो आपका माइंड में ये होना चाहिए कि वो पोर्टफोलियो असेसमेंट होगा. इसको आप याद रखना. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मैथमेटिक्स कैन बी असेस्ड मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स. जो मैथमेटिक्स में डिसेबिलिटीज़ है उसको हम कैसे अच्छे से अप्रोप्रिएटली एक्सेस कर सकते हैं, कौन से टेस्ट के थ्रू? एप्टीट्यूड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डायग्नोस्टिक टेस्ट. हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. द यूज ऑफ टीचर मेड टेस्ट्स मे बी प्रिफर्ड ओवर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट for accessing the performance of disadvantaged students as. इसका ऑप्शंस देखते हैं. Standardized tests are given to only those students who come from higher strata of society. जो बच्चे हायर सोसाइटी से आते हैं उनके लिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट देना चाहिए, उनके लिए ही होना चाहिए. स्टैंडर्डाइज टेस्ट्स डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द स्पेशल नीड्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप. यही करेक्ट आंसर होगा क्योंकि हम जब स्टैंडर्डाइज टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो स्पेशल नीड्स होता है एक डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए वो उसके अंदर नहीं आता. तो यही करेक्ट आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट 3-4 भी देख लेंगे. स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैव लार्ज एरर्स ऑफ मेजरमेंट, उसमें बहुत सारे एरर्स होता है.
स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर फोकस्ड ऑन रोट मेमोरी, वो रोट मेमोरी में फोकस करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 7th, द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा एनेक्डोटल रिकॉर्ड का फीचर नहीं है? इट इज़ एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, ये एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है इवेंट्स का। इट इज डिस्क्राइब्स पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन ऑफ अ चाइल्ड, ये भी करेक्ट है। इट इज़ अ फैक्चुअल रिपोर्ट विथ एनफ डिटेल, ये फैक्चुअल रिपोर्ट है डिटेल्स का। इट इज़ सब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ बिहेवियर एंड देयरफॉर डज नॉट प्रोवाइड फीडबैक फॉर स्कोलास्टिक एरिया, ये क्या है? सब्जेक्टिव एविडेंस है बच्चों का बिहेवियर का, और ये स्कोलास्टिक एरिया के लिए फीडबैक नहीं देता। यही होगा, क्योंकि ये उसका फीचर जो है वो नहीं है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 8, वाइल सिलेक्टिंग मटेरियल फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ स्टूडेंट्स डेज ऑफ डेज शुड बी देयर। जब हम बच्चों का पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए? 8 नंबर का इंक्लूजन एंड स्टूडेंट्स, ये करेक्ट आंसर है, ये आपको पता होना चाहिए, इंक्लूजन एंड स्टूडेंट्स। 9 नंबर, ए टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग ए क्वेश्चन पेपर checks whether the questions test specific testing objectives. He is concerned primarily about the question papers. जब एक टीचर क्वेश्चन पेपर बनाती है वो उसके साथ प्राइमरीली कौन सी चीज़ के साथ कंसर्न होना है? तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। कंटेंट कवरेज, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एंड द करेक्ट आंसर इज वैलिडिटी। नेक्स्ट 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स, ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑब्वियसली ये ट्रू और फॉल्स है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर, डायग्नोसिस ऑफ द गैप्स इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी फॉलोड बाय। बच्चों का लर्निंग प्रोसेस में हम गैप डायग्नोसिस करने के लिए क्या फॉलो करना चाहिए हमको? ऑप्शंस देखते हैं। सिस्टमेटिक रिवीजन ऑफ ऑल लेसन्स, सभी लेसन्स को सिस्टमेटिकली रिवीजन कर लेंगे। रिपोर्टिंग द फाइंडिंग टू लर्नर्स एंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और लर्नर्स को रिपोर्ट करना चाहिए। अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स, कौन सा मेजर्स लेने में वो ठीक हो सकता है उसको देखना चाहिए। इंटेंसिव ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल और प्रैक्टिस करके उसको सॉल्व करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स, जो हम मेजर्स लेने से उसका गैप फिल हो सकता है उसको देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।